हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, एचएससी सीईटी प्रैक्टिस सेट 18 सॉल्व करेंगे। आपका एचएससी वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे। ये प्रैक्टिस सेट 18 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कमेटी की स्पेलिंग क्या होगी, COMMITEE होगा या COMMITEE होगा, या ऑप्शन सी COMIT, यहाँ पर TEE दे रखा है, और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, COMMITEE होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखिए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द वर्ड दैट इज़ द मोस्ट नियरली अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है ना। ओके, मीनिंग बताना है एंटोनियम टू द एबोलिश। एबोलिश का एंटोनियम यहाँ पे क्या होगा, इरेडिकेट होगा, या ऑप्शन बी इस्टेब्लिश होगा, या डिस्ट्रॉय होगा, या फिर कैंसिल होगा। देखिए अबोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है। क्या होता है, नष्ट करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, या इरेडिकेट करना, या डिस्ट्रॉय करना, या फिर कैंसिल करना। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है ना, क्या करना, इस्टेब्लिश करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बतानी है यहाँ पे। इनमें से यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड रोहन डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑन आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे फॉर आएगा, या फिर सी एट आएगा, ऑप्शन डी अबाउट आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में हमेशा, कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन ऑन यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑन यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अगर प्रेज करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है ना। ओके, प्रेज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 क्या दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन बताना है। द टू सिस्टर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी डैश देमसेल्व्स। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बिटवीन आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे अमंग आएगा, या ऑप्शन सी एडमिस्ट आएगा, या फिर विद आएगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान देना, इसका जो आंसर आएगा देखो 2 मतलब नंबर्स में दे रखा है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन। अगर हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, या दो से अधिक चीज़ें मिलें तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करते हैं। ये 2 से अधिक मतलब मिले तो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5th क्या दिया गया है। नाइदर द कैप्टन ए, यहाँ पे एरर, इसमें एरर बताना है। सेंटेंस एरर आइडेंटिफिकेशन बात करनी है यहाँ पे। ठीक है ना। नाइदर द कैप्टन नॉर हिज क्रू मेंबर्स वॉज प्रेजेंट एट द पोर्ट, नो एरर। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसमें कौन से ऑप्शन में यहाँ पे एरर दिया गया है, ए में है, या फिर बी में है, या फिर सी में है, या फिर डी में। तो इनमें से कौन सा में इसका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा बी में। इसका कारण क्या है, देखो ध्यान देना, नाइदर के बाद में सर्टेन आया, और यहाँ पे क्या है, नोर। देखो नोर के पहले द कैप्टन देर, नोर के बाद में क्या दे रखा है, हिज क्या दे रखा है यहाँ पे, क्रू मेंबर। तो यहाँ पे नोर आ रहा है, और नोर के बाद में, नोर से पहले और नोर से बाद में 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, 2 नाउन दिए गए हैं इसमें ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो बी वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। देखो क्रू मेंबर्स, नोर के बाद वाले सब्जेक्ट होगा ना, अगर वो सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वोज नहीं आएगा, वर आएगा। तो ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बी यानी सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 क्या दिया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम बताना है टू टर्न ओवर ए न्यू लाइफ। ठीक है ना। ओके, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना होता है इसका मतलब। ठीक है, ओके, नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, चेंज द साइड ड्यूरिंग द फाइट आएगा, या टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर और वाइज अवे आएगा, या फिर टू प्लांट अ न्यू ट्री आएगा, या फिर टू रीड अ बुक केयरफुली। देखो नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, नए मतलब अपने आप में एक बेहतर क्या बनाना, अपने बिहेवियर को बदल देना मतलब। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, टू स्टार्ट बिहेविंग इन ए बेटर वाइज, और बुद्धिमानी से यूज़ करना उसका। ठीक है, माइंड का। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका क्या दिया गया है, चूज़ द वर्ड मीन द सेम सिनोनिम बताना है। कंपैसिनेट मतलब कंपैसिनेट क्या होगा यहाँ पे, क्रूअल आएगा ऑप्शन ए, या काइंड आएगा ऑप्शन बी, या फिर हार्टलेस आएगा सी, या एरोगेंट डी आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखो ध्यान देना, देखो क्रूअल और हार्टलेस और क्रूअल दोनों क्या है, इसके सिनोनियम हैं। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे एंटोनियम हो गए। ठीक है, कंपैसिनेट और हार्टलेस ये दोनों, ये मतलब क्रूअल और हार्टलेस क्या हो गए, इसके एंटोनियम हो गए, और काइंड यहाँ पे क्या सिनोनियम है। ठीक है, दयालु जिसको बोलते हैं। ठीक है, और क्रूअल, हार्टलेस, एरोगेंट ये तीनों नेगेटिव वर्ड है, और कंपैसिनेट और काइंड के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों पॉजिटिव वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्या दिया गया है, चूज़ द करेक्ट पैसेज बतानी है। द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील। तो यहाँ पे मतलब एक्टिव्स दिया गया, इसका पैसेज में चेंज करना है।
ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना, प्रिपेयर्ड जब भी आपको देखो वर्ब सेकंड दिख जाए ना, तो यहाँ पे यूज़ करना है वॉज वर्ब का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है पैसिव वॉइस में? वॉज वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, किसका यूज़ करना है? वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, द सेफ, देखो ध्यान देना है आप लोगों को, जब भी ये चीज़ें दी गई ना तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है। देखो द सेफ मतलब ऑप्शन ए, देखो ए डेलिशियस मील इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेफ, क्या ये सही होगा? ये ऑप्शन बी यहाँ पे अ डेलिशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द सेफ आएगा, या डेलिशियस मील हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय सेफ आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे ए डेलिशियस मील वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द सेफ आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? ठीक है, देखो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे देखो, प्रीपेड दे रखा है तो मैंने बताया था वॉज वर्ब आएगा, तो एक में वॉज वर्ब दे रखा है, यहाँ पे बीइंग दे रखी गलत हो जाएगा, हैज़ बीन दे रखी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस दे रखे ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मतलब ये अगर हम देखें तो कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इफ़ इट अरेंज वी डैश द मैच, विल कैंसिल आएगा, वुड कैंसिल आएगा, या फिर कैंसिल्ड आएगा, या फिर वुड हैव कैंसिल्ड आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट? देखो इफ़ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मतलब क्या आती है टेंस आता है, वो हमेशा कैसा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कैसा होगा? कैसा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है ना, कैसा आएगा? सिंपल प्रेजेंट होगा, और उसके बाद में फ्यूचर वाला टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। कौन सा होगा? फ्यूचर होगा। ठीक है ना, फ्यूचर में कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या दिया गया? सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म द ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है ना, देखो जब भी आप ध्यान दे रहे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है हमें। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं, एक रिपोर्टेड वर्ब देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। रिपोर्टेड वर्ब कैसी है? पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी, तो यहाँ पे इज एम आर की जगह वॉज वर्ब आ जाएगा। इज एम आर का क्या आएगा? वॉज वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, इज एम आर किस में चेंज कर देंगे? वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। ओके राइट। अगली बात क्या सुनो, ध्यान देना, अगर यदि डब्ल्यूएस फैमिली दे रखी है दैट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो अगर हम सेट टू को चेंज करेंगे, सेट टू को चेंज करेंगे किस में बदलेंगे? तो यहाँ पे आस्ट में, किस में चेंज करेंगे? आस्ट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? आस्ट में चेंज करेंगे। ठीक है ना, इसमें चेंज करेंगे आस्ट में, याद रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो आस्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये बात आपको बिल्कुल सही हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया हमारा। इनमें से ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें और इसमें क्या मिस्टेक दी गई है? देखो ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, ही यहाँ पे क्या है? मी देखो डब्ल्यूएस फैमिली जब भी आपको दिखे ना तो उससे पहले कंजक्शन दैट लगता है, बट नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा। जब डब्ल्यूएस फैमिली आती है दैट का यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है? दैट दे रखा है, और ये जो कि ये क्या हो गया? गलत हो। यहाँ पे क्या है? दैट, जो कि गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग HSC वाला। ओके, थैंक यू।